नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और हम हैं अपनी क्लास नंबर 22 में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब तक हम क्लास 25 तक पहुंचेंगे, लगभग नेटवर्किंग की बड़ी पिक्चर क्लियर हो गई होगी और उसके बाद तो बस हमें नेटवर्किंग को एफिशिएंट बनाते जाना है ना? तो अब सिर्फ 2 या 3 क्लासेस ही बची हैं क्लास नंबर 25 में, और मुझे लग रहा है कि हम अपनी पिक्चर, जो बिग पिक्चर है, उसको काफी आराम से कंप्लीट करने वाले हैं। आज के सेशन का जो एजेंडा रहने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपको एक नया टूल इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसका नाम है वायर शार्क। वायर शार्क का मतलब क्या होता है, काम क्या करता है, ये देखेंगे, राइट? और एक्चुअल में अब हम एक वायर पर जाने वाले पैकेट को देख रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर दो स्विचेस आपस में कनेक्टेड हैं या फिर एक होस्ट लैपटॉप स्विच से कनेक्ट है, तो उसमें हमें कॉपर वायर का यूज करना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ कॉपर वायर से ही काम चल जाएगा, राइट? जस्ट वेट अ मिनट गाइस। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि हम इस वायर पर जाने वाले मैसेजेस को देखेंगे, और कैसे देख सकते हैं, कौन सा टूल है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज कौन कौन से मैसेजेस हम एक्चुअल में देख रहे होंगे, उसमें होगा आर्प रिक्वेस्ट मैसेज। और इसीलिए मैंने बोला था कि आज की क्लास के लिए आर्प को समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिवाइज किया है तो इट इज गोइंग टू बी पीस ऑफ केक, राइट? देन हम बात करेंगे आर्प रिप्लाई मैसेज की। हम ये भी बात करेंगे कि भाई पिंग पैकेट अगर बनता है तो वो कैसे बन रहा होगा, राइट? पिंग रिप्लाई मैसेज अगर बनता है तो कैसे बन रहा होगा। और फिर हम अपनी जो पैकेट ट्रेसर पर हमारा काम चला हुआ था उसी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना ही सीखा था पैकेट ट्रेसर पर कि भाई अगर एक स्विच है और इस स्विच से हम दो होस्ट को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, आपस में पिंग हो गई थी। हमने स्विच की कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिसको हम कैम टेबल या मैक एड्रेस टेबल बोलते हैं, उसको भी देख लिया था। आज हम यही करने वाले हैं कि इस स्विच को एक राउटर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? फिर इस राउटर में एक नया नेटवर्क बनाएंगे जिसमें दूसरा स्विच लगाएंगे और दो अलग अलग होस्ट लगाएंगे, राइट? और अगर ऐसा हो गया तो ये A B C D भी आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि राउटर दो नेटवर्क को सेपरेट करता है, राइट? और नेटवर्क को सेपरेट करता है तो उसको दोनों नेटवर्क के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। और अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो वो इन दोनों की बात आपस में करा देगा, ठीक है? तो ये है एजेंडा आज की क्लास का। अगर आप मेरे को अपना 1 घंटा देते हैं, अगला 1 घंटा कंसंट्रेशन के साथ, मे बी आप चाय कॉफी वडेवर आपको सूट करता है वो पीजिए, बट मुझे आपकी कंसंट्रेशन चाहिए अगले 1 घंटे के लिए। और अगर आप देते हैं तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपके साथ लंबे टाइम के लिए जुड़ जाएंगे। हैविंग सेड दैट, हम बात करते हैं कि भाई ये वायर शार्क क्या बला है, ठीक है? तो यहां पर मैंने क्या किया है भाई, यहां पर मैंने एक खतरनाक सी शार्क को ढूंढ के लाया और लगा दिया, ठीक है? अच्छा, क्यों लगाया मैंने इसको, शार्क को यहां पर? क्योंकि एक्चुअल में ये शार्क इस वायर पर जाने वाले पैकेट को कैप्चर कर रही है, ठीक है? और कैप्चर करने के बाद बेसिकली अगर हमको पैकेट मिल गया तो भाई हम उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो ये जो शार्क है हमारी हेल्प कर रही है, ठीक है? और जो भी जिन भी लोगों ने इस टूल को बनाया है, उन लोगों ने इस टूल को नाम दिया है वायर शार्क, ठीक है? ये एक सॉफ्टवेयर ही है और कुछ नहीं है, बट सॉफ्टवेयर बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है हम जैसे लोगों के लिए। अगर मैं बोल रहा हूँ हम जैसे लोग तो मतलब नेटवर्क इंजीनियर्स, राइट? तो नेटवर्क इंजीनियर की बेल्ट में ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। आप कुछ भी स्टडी कीजिए, राइट? अगर आप वायर शार्क के साथ स्टडी करते हैं तो ये माना जाता है कि भाई आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज है, आपके बेसिक्स ज्यादा अच्छे क्लियर हैं, क्योंकि आपने पैकेट को एक्चुअल में देखा है, आपने पैकेट से बातें की हैं, आप ये कह सकते हैं, राइट? और अगर किसी भी नेटवर्क इंजीनियर को पैकेट की समझ है, भाई वायर पर क्या जा रहा है, तो भाई जनरली उस नेटवर्क इंजीनियर को अच्छा माना जाता है, राइट? तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ना सीखेंगे, राइट? या फिर हम स्विचिंग के बारे में और डिटेल में जाएंगे, या फिर हम नेटवर्क बना रहे होंगे या डिजाइन कर रहे होंगे, तो भाई हमें ये जरूर चाहिए होगा कि हमें इस टूल की नॉलेज हो। अगर इस टूल की नॉलेज है तो भाई पैकेट हमें साफ साफ दिखेगा।
तो भाई शार्क ने इस वायर से पैकेट कर लिया है कैप्चर, और अब हमें उसको स्टडी करना है। अभी तक की टोपोलॉजी तो भाई हमारी बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। एक स्विच था, आप सभी को समझ में आ गया कि भाई स्विच कैसा दिखता है, ठीक है। हालांकि हमने रियल में जाकर नहीं देखा है, ओके। लेकिन अगर स्विच ऐसा दिखता है तो उसके अंदर पोर्ट्स होती हैं तो भाई उसके अंदर आप वायर्स फिट कर सकते हो। वायर्स के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज है नहीं, उसके लिए हम डेफिनेटली एक क्लास रखेंगे। बट अभी तो भाई हमको सिर्फ इतना पता है कि इस स्विच के अंदर अगर मैं दो होस्ट लगा दूं, उनको आईपी एड्रेसेस दे दूं, तो वो दोनों की दोनों होस्ट आपस में बात करने लग जाती हैं बड़े आराम से। बात करने का मतलब है, अगर मैं पिंग पैकेट भेजता हूं यहां से उस तरफ, तो भाई वो पिंग पैकेट चला जाता है, राइट। अच्छा, अब मुझे आपको वायर शार्क पर दिखती कैसी है इंफॉर्मेशन वो बताऊंगा, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को दिखाने से पहले मैं आपको फिर से एक चीज याद दिला देना चाहता हूं कि भाई हमने जो पूरी की पूरा अपना बेस बनाया था वो टीसीपी आईपी मॉडल पे बनाया हुआ है ना। इसकी 5 लेयर्स की बात करते थे हम, ठीक है। तो वायर शार्क में ये जो टीसीपी आईपी है, इसका कंप्लीट रिफ्रेश हो जाएगा आपके दिमाग से, राइट। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये लेयर्स की फॉर्म में ही दिखाता है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ लेयर्स की फॉर्म में, तो भाई वहां पर भी आपको दिखेगा ये सब। एप्लीकेशन लेयर दिख रही होगी, देन आपको ट्रांसपोर्ट लेयर दिख रही होगी, देन आपको उसके नीचे नेटवर्क लेयर दिख रही होगी, नेटवर्क लेयर के नीचे आपको पता है डेटा लिंक लेयर होगी, राइट। ये सब आपको दिखेगा वहां पर। डेटा लिंक लेयर पर जब हम वायर शार्क में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको क्या दिखना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, आपको मैक एड्रेसेस दिखने चाहिए, है ना। नेटवर्क लेयर पर मोस्ट प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन क्या है? आपको दिखना चाहिए कि भाई इस पैकेट का सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नेटवर्क लेयर में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है, अभी तो भाई हमने नया नया पढ़ना शुरू किया है। बिल्कुल बच्चे हैं हम नेटवर्क इंजीनियर में, सॉरी नेटवर्क इंजीनियरिंग साइड में या फिर नेटवर्किंग साइड में। बट ठीक है, जितना पढ़ा है सॉलिड पढ़ा है अभी तक, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क लेयर पर आपको और भी चीजें दिखें, राइट। मैंने आपको बताया था नेटवर्क लेयर पर बेसिकली हेडर लगता है जिसको हम आईपी हेडर बोलते हैं। तो आईपी हेडर की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन कहां जा रहा है पैकेट। सिमिलरली जो मैक हेडर है या ईथरनेट हेडर है, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक ही है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीजें नहीं है, दूसरी हैं लेकिन अभी हमें नहीं आती हैं, राइट। तो अगर आपको ये पैकेट को एक्चुअल में देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, क्योंकि हमें अभी ज्यादा चीजें नहीं आती हैं। उसके ऊपर मैं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर भी दिखाऊंगा। अभी के लिए हमारी यही चीजें इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन लेयर तो भाई डेटा बनाती है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप चल रहा होगा, व्हाट्सएप ने डेटा भेजा, हाय एप्लीकेशन ने उसको रिसीव किया, ट्रांसपोर्ट को भेजा, नेटवर्क को भेजा, डेटा लिंक को भेजा। हमें हर लेयर पे जाकर ये देखना है अब एक्चुअल में कि भाई क्या हेडर ऐड हुआ, एज सिंपल एज दैट, राइट। और अगर मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि ये जो होस्ट ए है जिसका मैक एड्रेस ए है, अगर बी से बात करना चाहता है, राइट, तो ये सबसे पहले पिंग हम लिखते हैं होस्ट ए पे जाकर, और हमने लिख दिया 192.168.10.200। जैसे ही ये लिखा, आपको पता है कि भाई हमारा सबसे पहले तो भाई पिंग का डेटा बनता है, राइट, ये आप सभी को पता है। और फिर आईपी पैकेट बनता है, आईपी पैकेट के आगे हम लगा देते हैं मैक, और मैक में डेस्टिनेशन मैक हमारे पास होता नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद लेनी पड़ेगी। याद करके देखिए, हमने एक ब्रिज बनाया था, राइट, कि आर्प जो है वो ब्रिज है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बीच में। मुझे मैक एड्रेस नहीं पता होता है, मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस पता है जिससे मेरे को बात करनी है, तो मुझे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। अच्छा, अब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहां पर काम करती है? भाई सीधी सी बात है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम हमें मैक एड्रेस पता करना है अगर हमारे पास आईपी एड्रेस है। किसका काम होता था ये? आर्प का। और आर्प एक मैसेज खुद से बनाती थी, इस मैसेज के अंदर 4 डिफरेंट चीजें होती थी। हमने पैकेट ट्रेसर पर जाकर देखा था, हमें नहीं दिखी थी, इसीलिए मैंने आपको बोला था वायर शार्क में जाके देखेंगे, ठीक है। तो आर्प जो प्रोटोकॉल है वो खुद से डेटा बनाती है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि भाई आप
व्हाट्सएप कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपके एप्लीकेशन ने डेटा बनाया। यहां पर आर्प प्रोटोकॉल है जो कि एक्चुअल में सही बताऊं तो नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में काम करती है, राइट। यहां पर किसी ने टीसीपी आईपी में आर्प के लिए कोड लिखा हुआ है, और आर्प जो प्रोटोकॉल है, राइट, वो खुद से अपना एक डेटा बनाती है, जिसमें क्या होता है, इसमें होता है सेंडर आईपी, सेंडर मैक, या सेंडर मैक सेंडर आईपी, एंड देन डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन मैक। ये आप सभी को पता है। आज हम इस पैकेट को देखने वाले हैं। लेकिन आपको यह भी पता है कि अगर आर्प का डेटा को या आर्प के मैसेज को, जिसको हम बोलते हैं आर्प रिक्वेस्ट मैसेज, इसको अगर हमें बाहर भेजना है, इस वायर पे रखना है, तो भी हमें सेंडर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगाना पड़ता है। सोर्स मैक हो जाएगा मेरा ए, डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा मेरा बी, एज सिंपल एज दैट, राइट। ये मैंने आपको सिर्फ याद इसलिए दिलाया क्योंकि अगर मैं आपको इस बोर्ड पर, अगले बोर्ड पर इस पैकेट को दिखाऊं, और बाय द वे मैं सॉफ्टवेयर भी दिखाने वाला हूं। अभी तो मैंने क्या किया है, उस सॉफ्टवेयर में से एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट का मतलब उस सॉफ्टवेयर में से मैंने एक पिक्चर ले ली है, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। बट बिलीव मी, मैं आपको ये दिखाने वाला हूं, राइट। अच्छा, सबसे पहली बात तो इसको पढ़ते कैसे हैं, है ना। अब आपके दिमाग में हमेशा ये पिक्चर रहनी चाहिए कि भाई एक तो देखिए स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इस स्विच से दो होस्ट कनेक्ट हैं। एक होस्ट है एक, दूसरी होस्ट है बी। इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 10.100। इसका मतलब है 192.168.10.100। दूसरी जो होस्ट है उसका एड्रेस है 10.200। मान के देखिए कि इसका जो मैक एड्रेस है वो है ए, इसका मैक एड्रेस है बी, राइट। कुछ डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि मैक एड्रेस तो भाई ऑलरेडी गुदा हुआ आता है किस पर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर, ये आपको सभी को पता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं ए से मैंने लिखा पिंग किसकी तरफ, 10.200 की तरफ, तो क्या होगा, है ना। आप सभी के दिमाग में ये सब कुछ है कि भाई जैसे ही मैं करूंगा तो पैकेट तो जा नहीं सकता। सबसे पहले मेरा आर्प मैसेज बनेगा, और आर्प मैसेज कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। किस तरह का दिख रहा होगा, उसमें सेंडर मैक होगा, उसमें सेंडर आईपी होगा, उसमें टारगेट मैक होगा, और उसमें टारगेट आईपी भी होगा। एज सिंपल एज दैट, ये आप सभी को पता है अभी, राइट। अच्छा, सेंडर मैक क्या हो जाएगा, सेंडर मैक हो जाएगा ए, सेंडर आईपी 10.100। टारगेट मैक मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैंने 0:0:0 लिख दिया है। और ये है 192.168.10.200। बट ये क्या है, ये आर्प का मैसेज है। आर्प प्रोटोकॉल ने इसको जनरेट किया है। एक्चुअल में क्या है, इस इंफॉर्मेशन को मैं किसी भी तरह से, ये जो आर्प ने इंफॉर्मेशन बनाई है, ये जो येलो कलर का पूरा पैकेट है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मैसेज को मेरे को किसी भी तरह से बी तक पहुंचाना है, क्योंकि मैं इसको बोल रहा हूं कि ये आर्प रिक्वेस्ट है। जब बी इस आर्प रिक्वेस्ट को देखेगा तो वो रिप्लाई करेगा, और उस रिप्लाई के जरिए मेरे को पता लग जाएगा कि भैया बी का मैक एड्रेस क्या है। क्योंकि जब तक मेरे को बी का मैक एड्रेस नहीं पता लगेगा, तब तक मेरा पैकेट पूरा नहीं हो सकता। और मैं उस पैकेट को भी आपके लिए बना देता हूं कि भाई सबसे पहले तो देखिए आर्प का डेटा, सॉरी, सबसे पहले तो जब मैंने पिंग लिखा तो पिंग का कुछ ना कुछ डेटा होगा, ए बी सी डी वटेवर, राइट। उसके बाद आईपी पैकेट लगेगा। आईपी पैकेट का मतलब जिसका सोर्स होगा 10.100, डेस्टिनेशन होगा 10.200। उसके बाद मैक होगा। अभिषेक जी प्लीज गो ऑन म्यूट। ओके, परफेक्ट। उसके बाद मैक एड्रेस होगा, मैक एड्रेस हो जाएगा मेरा ए, और डेस्टिनेशन हो जाएगा मेरा, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसीलिए तो मैं आर्प यूज कर रहा हूं। आर्प ने डेटा बना लिया अपना येलो कलर का, और मैं आपको दिखाता हूं कि ये डेटा कैसा दिख रहा होगा वायर शार्क के ऊपर, राइट। तो वायर शार्क में भी बेसिकली आपकी ये लेयर्स ही बनी हुई है, राइट। सबसे पहले तो देखिए मेरे को क्या दिखना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक ये जो डेटा है ये आर्प का है, आर्प प्रोटोकॉल ने बनाया था, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर घुसकर देखें हम तो ये दिख रहा है भैया एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यहाँ पे लिख दिया। इसके अगर हम जाकर देखें तो अभी हमारी ये शुरू की जो चीजें हैं ये हमने नहीं पढ़ी हैं, आप इनको भूल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट।
लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है सेंडर मैक एड्रेस क्या होना चाहिए, सेंडर आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, टारगेट मैक क्या होना चाहिए, टारगेट आईपी क्या होना चाहिए। अच्छा, हमने तो ये मान लिया था कि भैया इसका जो मैक एड्रेस है वो ए है, लेकिन एक्चुअल में सही बताऊं तो मेरी जो होस्ट ए का मैक मैक एड्रेस है वो ये है। 48 बिट लंबा होता है, आप सभी को पता है। ये है मैक एड्रेस ऑफ होस्ट ए। ठीक है, पढ़ा मेरे से जाएगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इस नंबर से पहचान लेता हूं कि अगर ये 02 है तो बेसिकली आप मान के चलिए ये मेरी होस्ट ए है। ठीक है, सेंडर आईपी एड्रेस क्या है आप सभी को पता है, 192.168.10.100। टारगेट मैक एड्रेस क्या है, देखिए ये अब रियल में पैकेट है जो वायर के ऊपर जा रहा है, जो कि उस शार्क ने कैप्चर किया था। मैं आपको दिखा रहा हूं बस ये। टारगेट मैक एड्रेस क्या हो जाएगा भाई, टारगेट मैक एड्रेस तो हमें पता ही नहीं है, इसीलिए मैंने आर्क के अंदर 00 करके भेज दिया है, और ये हो गया 192.168.10.200 जिसका है टारगेट आईपी एड्रेस। अब मेरे पास ये आर्क मैसेज है, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मुझे इसको इस वायर पे रखना है, राइट। तो सीधी सी बात है, वायर पे रखने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगी, एक और लेयर चाहिए होगी जिसका नाम है डेटा लिंक लेयर। इट मींस दैट मेरे को इस मैसेज के ऊपर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगाना है। तो तो भाई देखिए, यहां से यहां तक की जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन, ये है ईथरनेट का हेडर, जो कि क्या होगा, इस आर्प मैसेज जो कि आपका येलो वाला मैसेज था, इस मैसेज को अगर आपको वायर के ऊपर रखना है तो आपको सोर्स मैक लगाना पड़ेगा और डेस्टिनेशन मैक लगाना पड़ेगा। सोर्स मैक क्या है, ए, और आपको पता है आर्प का डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा भाई, ऑल एफ, क्योंकि आपको इस मैसेज को सबके पास पहुंचाना है। डजेंट मैटर इस स्विच पे कितनी होस्ट कनेक्ट है, हो सकता था 100 और कनेक्ट होती, ये आर्प मैसेज उन 100 के पास जाता, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब देखिए शानदार चीज, कि भाई ईथरनेट का जब मैक एड्रेस लगेगा तो वो क्या होगा, वो होगा destination all f and source is going to be this one, as simple as that। और ये जो फ्रेम है आप इसको भूल जाइए, ये एक्चुअली हमारा फ्रेम नहीं है। फ्रेम का मतलब कि भाई जो हमने फ्रेम पढ़ा हुआ है ये वो नहीं है, आप ये जो पहली लाइन है इसको भूल जाएंगे पढ़ते हुए, राइट। तो देखिए क्या हो रहा है, ये मानकर देखिए आर्प नाम की एक चिट्ठी थी या जो लेटर था, ये डेटा था हमारा, और अगर इस डेटा को मेरे को इथरनेट के ऊपर भेजना है तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक बड़ा वाला एनवेलप बना, इस एनवेलप के ऊपर सोर्स मैक लगा और डेस्टिनेशन मैक लगा। कौन सा भाई, ये सोर्स है और डेस्टिनेशन मैक ऑल एफ है, और इसके अंदर है मेरी चिट्ठी, एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही इनकैप्सुलेशन काम करेगा, बिलीव मी। जब मैं आपको पिंग पैकेट दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, राइट, तो पिंग पैकेट के लिए पहले पिंग का डेटा होगा, राइट, उसके बाद आईपी एड्रेस होगा या आईपी का हेडर होगा, तो आपको यहां पर एक और लेयर दिखेगी जिसको हम बोलेंगे आईपी हेडर, वो दिखाता हूं अभी आपको। ठीक है, जितनी भी हम नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं आपके बाद में, हर एक पैकेट को हम इस वायर शार्क पे देखेंगे, एज सिंपल एज दैट। अच्छा देखिए कितना शानदार टूल है, साथ में ये भी बता रहा है, अगर मैं ऊपर यहां पर देखूं तो मैं क्या करता हूं कि भाई इन पैकेट्स पे मैं क्लिक कर देता हूं तो ये मेरी इंफॉर्मेशन दिखती है। अभी मैं दिखाने वाला हूं इसको सॉफ्टवेयर में भी आपको। तो देखिए क्या बोल रहा है कि भाई 02 नाम का कोई भी एक होस्ट है, उसने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा है, ये आर्प मैसेज है, और ये बोल रहा है, लिटरली बोल रहा है, हु हैज 192.168.10.200। क्या हम यही पता नहीं लगा रहे हैं, हु हैज का मतलब कि भैया 192.168.10.200 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, प्लीज बताइए, किसको बताइए, 10.100 को। और एक्चुअल में यही हम कर रहे हैं। देखिए टूल इतना शानदार है कि उसने आपकी भाषा में ही लिख दिया आपको समझाने के लिए, कि जब आपने पिंग करने की कोशिश की होस्ट ए से होस्ट बी की तरफ, तो एक्चुअल में होस्ट ए ने भेजा एक मैसेज जिसका नाम है आर, और वो पूछ रहा है हु हैज 192.168.10.200, क्योंकि मेरे को पता करना है 10.200 के रिस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है। अगर नहीं पता लगेगा तो भैया मैसेज नहीं जा सकता। और ये बोल रहा है कि जिसके पास भी 10.200 है प्लीज अपना मैक एड्रेस 192.168.10.100 को बता दो, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये नीचे वाली जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जिसको अभी हमने स्टडी किया है वो आपको दिख जाएगी। ये तो भाई बहुत ही आसान है, बट हाँ, जो भी अभी तक हमने पढ़ा था अब हम एक्चुअल में उसको देख रहे हैं।
पैकेट के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, जैसे ही बी को रिक्वेस्ट मिलेगी जिसका नाम आर्प रिक्वेस्ट है, वो क्या करने वाला है, ये रिप्लाई मैसेज बनाने वाला है। रिप्लाई मैसेज बनाने के लिए भी ये फिर से एक आर्प रिप्लाई बनाएगा और आर्प रिप्लाई बनाकर भेज देगा, राइट। और आपको पता था आर्प रिप्लाई जो होता है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता, वो यूनिकास्ट होता है। देखिए दूसरा मैसेज क्या है, दूसरे मैसेज में ये जो 03 है, ये 03 ये मेरी बी होस्ट है, उसका मैक एड्रेस है। उसने भी एक पैकेट जनरेट किया जिसका नाम है आर्प। इसने बताया 192.168.10.200 जो आप पिछले मैसेज में पूछ रहे थे, इज एट दिस, बता दिया। 10.200 का मैक एड्रेस ये है, यही चाहिए था। इसको हम बोलते हैं आर्प रिप्लाई। और अब मैं आपको आर्प रिप्लाई दिखाता हूं अगले मैसेज में, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो भाई क्या हुआ होगा, जैसे ये होस्ट, जैसे ये जो आर्प रिक्वेस्ट थी मेरी ए से बी के पास गई होगी, इस स्विच से निकल कर, राइट, यहां से यहां गई होगी। तो बी ने क्या बनाया होगा, सबसे पहले तो उसने आर्प रिप्लाई बनाया होगा। ये रहा भैया आर्प रिप्लाई। आर्प रिप्लाई का सेंडर में क्या होगा, अरे भाई बी का मैक एड्रेस जो कि 03 है रियल में, लेकिन बी हमने मान लिया है। तो आप ये मानकर चलिए कि बी जो मैक एड्रेस है वो 03 है। 03 का मतलब ये इतना बड़ा मैक एड्रेस है यहां से लेकर यहां तक का, राइट। लेकिन मैं एक उसके ऑक्टेट से पहचान रहा हूं। सेंडर मैक ये हो गया, सेंडर आईपी हो गया 10.200, क्योंकि अब ये बी होस्ट भेज रही है, बी का 10.200 था। सेंडर मैक क्या हो गया, सेंडर मैक हो गया, सॉरी, टारगेट मैक क्या हो गया, टारगेट मैक हो गया ए। भाई इसको जाकर बताना है मेरे को, आर्प रिप्लाई है। और टारगेट आईपी एड्रेस क्या है, ये 10.100 के पास पहुंचना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। मैसेज आर्प रिप्लाई बन गया। इसको भी अगर मेरे को भेजना है किस पर, ईथरनेट की वायर पर, तो मेरे को इस पर मैक एड्रेसेस लगा के भेजना पड़ेगा, या फिर ईथरनेट का हेडर लगा के भेजना पड़ेगा, या फिर ये जो लेटर है मेरा, इसको मेरे को एनवलप में रख के भेजना पड़ेगा। एनवलप के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक बीबीबी है, डेस्टिनेशन हो जाएगा ए, इसीलिए यूनिकास्ट है क्योंकि मैं इसको ऑल एफ पे नहीं भेज रहा हूं। देख लीजिए भाई यहां पर सेम चीज है। सबसे पहले ये मेरा बन गया लेटर, किसने जनरेट किया था, आर प्रोटोकॉल ने। इट इज लाइक दैट, अंजलि ने मैसेज को जनरेट कर दिया। जनरली अंजलि मैसेज जनरेट करने के लिए व्हाट्सएप यूज करती थी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। और अगर मेरे को इस आर्प मैसेज को भेजना है, सबसे पहली बात ये सारे के सारे आप ये मिलाकर देख लीजिए। सेंडर मैक है ये 03 वाला, मींस बी का एड्रेस, सेंडर आईपी, टारगेट मैक, टारगेट आईपी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये सब हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसको भूल जाइए। पूरी की पूरी चिट्ठी है भाई, है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसमें। चिट्ठी में आपसे इतनी काम की बातें ही नहीं लिख देते भाई, पहले लिखते हैं हाय हेलो हाउ आर यू, राइट, वही सब कुछ है ये, बताएंगे आपको बाद में। लेकिन अगर आप इस आर्क मैसेज को उस वायर पे रखना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, इसको रखना पड़ेगा आपको एक एनवेलप के अंदर। और अगला जो एनवेलप है वो यहां से यहां तक है, ये रहा। इसको हमने क्या बोला है, ईथरनेट। ये सब ईथरनेट का जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होने वाला है वो ये है, क्योंकि इस पैकेट को जाना है ए की तरफ जिसका मैक एड्रेस 02 है, या फिर ए है। सोर्स एड्रेस 03 है जो कि बीबीबी है। ये बता भी रहा है कि ये जो एनवेलप है ना भैया, इस एनवेलप के अंदर एक्चुअल में एक चिट्ठी लिखी हुई है जो कि आर्प प्रोटोकॉल की है। टाइप भी बता रहा है कि आर्प है। मतलब ये जो आपका ऊपर वाला जो एनवेलप है, राइट, जो लिफाफा है जिसके अंदर आपने चिट्ठी डाली है, जिसके अंदर आर्प लिखा हुआ है, राइट, आर्प का मैसेज है, वो साफ साफ आपको बता भी रहा है कि भी अंदर जो है ना, अंदर एक्चुअल में आर्प मैसेज है। आपको खोले बिना ही पता लग जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो हमने आर्प रिक्वेस्ट मैसेज देखा, आर्प रिप्लाई मैसेज देखा। अब मैं चाह रहा हूं कि आपको इस मैसेजेस को एक्चुअल में टूल पर भी दिखाया जाए। ओके, तो भाई दिखाते हैं टूल पर। अभी टूल ओपन हो रहा है। आप में से प्लीज कोई भी मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको ये दिख रहा है जो नई स्क्रीन है। आई थिंक सो दिख रही होगी। यस सर, दिख रहा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
तो हम क्या करेंगे, ये है भाई टूल मेरा जिसको हम वायर शार्क टूल बोलते हैं। ऊपर आप जाकर लिखिए आर, तो इसमें से आर मैसेज को छांट लेगा और निकाल लेगा, राइट। तो हम इस वाले मैसेज को ओपन करते हैं सबसे पहले। ये रहा, हु हैज 192.168.10.200, राइट। इसको हमने ओपन किया, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। हियर यू गो। एक मिनट में इसका थोड़ा व्यू बढ़ा देता हूँ आपके लिए। जूम इन कर लेते हैं हम, थोड़ा जूम इन और कर लेते हैं भाई, जूम इन, ठीक है। और यहाँ पर लिखने के लिए हम एपिक पेन भी ओपन कर लेते हैं। ये भाई एपिक पेन भी ओपन हो गया, परफेक्ट, दैट्स नाइस। ओके, तो भाई देखिए, यहाँ पर ऊपर से मैंने आर ब्रॉडकास्ट पे पिंग किया है, और यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा, राइट। तो सीधी सी बात यहाँ पर भी कि ये जो है मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की इंफॉर्मेशन, ये मेरी जस्ट वो चिट्ठी थी। और यहाँ पर वो क्या बन गई ईथरनेट पर, ये ईथरनेट पर आकर बन गई कि भाई यहाँ पर मैंने एनवेलप में उस चिट्ठी को डाल दिया, राइट। ये जो पूरे का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा, ये हमेशा टीसीपी आईपी मॉडल की करस्पॉन्डिंग ही दिखेगा, राइट। टीसीपी मॉडल में डेटा लिंक लेयर थी, है ना, और इसके ऊपर थी आपकी नेटवर्क लेयर। हमारी जो आर प्रोटोकॉल है इसके बीच में ब्रिज का ही काम करती थी, राइट। तो भाई ब्रिज है तो इसका मतलब इसके बीच में कहीं आर्प है। तो ये जो आर्प है ये बीच में जनरेट तो कर दिया इसने डेटा। अब आर्प के बाद किसको भेजेगा, ये आर्प जो मैसेज होगा वो डेटा लिंक लेयर को भेजेगा। तो ये जो चिट्ठी थी किसके पास जाएगी, डेटा लिंक लेयर के पास जाएगी। और ये जो डेटा लिंक लेयर पे क्या चल रहा है, आपका इथरनेट चल रहा है। और अगर ये इथरनेट चल रहा है तो भाई आपका सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक आ जाएगा यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट। हाँ, बट ये इस बात की सुविधा देता है कि भाई आप क्या करें, इस पैकेट में ये जो एरो बना हुआ है साइड में, इसको ओपन करेंगे तो आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। ये दिख रही है आपकी। ईथरनेट के अंदर वाला करेंगे तो उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। राइट साइड में मैंने कुछ ऐसी सेटिंग्स की हुई है वायर शार्क में कि आपको एक कंप्लीट पैकेट भी दिख सकता है, राइट। ये देखिए, राइट साइड में ये एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की चिट्ठी थी जो हमने बनाई थी, लेटर था, राइट। उसके अंदर से टारगेट मैक, सेंडर आईपी, सेंडर मैक, टारगेट आईपी, ये तो है ही है। इसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन है। सबसे फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल टाइप क्या है, ये छोड़ दीजिए आप अभी इसको। और अगर इसको भेजना है तो ईथरनेट पे लगा के भेजना है। ईथरनेट पर डेस्टिनेशन और सोर्स मैक एड्रेस होता है सबसे इंपॉर्टेंट। टाइप का मतलब है इस चिट्ठी के अंदर क्या है, ठीक है। ये टूल है, शानदार टूल है। ये देखिए, आर ब्रॉडकास्ट था। अगला मैसेज हम देख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे है। ये यहां पर हो गया अब आपका आर रिप्लाई मैसेज, ये दिख रहा है आपको। यहां पर रिप्लाई था, पहले रिक्वेस्ट था, एज सिंपल एज दैट। मैं क्या कर सकता हूं, आप अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में लिखिएगा इंटरनेट पे जाकर वायर शार्क, है ना। तो वायर शार्क का आप जो प्रोग्राम है वो डाउनलोड कर लेंगे, जिसका नाम वायर शार्क डॉट ई या वडेवर जो भी, लेकिन वायर शार्क की फाइल, वायर शार्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जाकर ही डाउनलोड करना है इसको, कहीं से भी नहीं कर लेना है, राइट। इंटरनेट पर बहुत सारे नलायक लोग भी हैं, है ना, जो इस फिराक में रहते हैं कि भाई अच्छा इसमें वायर शार्क इसको इंस्टॉल करना है, इसके लैपटॉप में या पीसी में कुछ और ही इंस्टॉल करा देते हैं हम। और वो इतना ही ईजी है, अगर आपने गलत प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया तो आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर का एक्सेस उस बंदे के पास भी चला जाएगा, ठीक है। तो हमेशा प्रोग्राम को इंस्टॉल करने से पहले ध्यान देना है। वायर शार्क हम इंस्टॉल करेंगे, वायर शार्क की वेबसाइट पर जाकर ही हमको वो डाउनलोडर लाना है, एक्सी फाइल लानी है, लाएंगे, राइट। और यहां पर मैं आपके लिए जो फाइल्स हैं ये प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, जो भी है। तो आपको बस यहां पर जाके करना है फाइल ओपन, और जो मेरी दी हुई फाइल है आप उसको ले लेंगे, ओपन कर लेंगे।
और जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको भी यही सब दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। आपका ये सवाल ये भी हो सकता है कि भाई हम इनको कैप्चर कैसे करें। आपने तो भाई वहां पर एक बस शार्क को लगा दिया और शार्क ने कैप्चर कर लिया। अरे भाई हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिनसे ये हो जाएगा, राइट। जितने भी जबरदस्त नेटवर्क इंजीनियर होते हैं या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग होते हैं, राइट, उनको कई बार इन पैकेट्स को पढ़ना पड़ता है। और अगर आपको इन पैकेट्स को पढ़ना पड़ रहा है तो भाई आपके पास आज का जो बेस्ट टूल अवेलेबल मार्केट में है वो वायर शार्क ही है, फ्रीली अवेलेबल। ठीक है। दिमाग में कहीं भी कुछ क्वेश्चन आ रहा हो अभी तो आप सवाल पूछ सकते हैं, बट इसके बाद मेरे को एक और चीज जो आपको समझानी है। अब हम और भी ज्यादा पिक्चर क्लियर कर रहे हैं और उसमें हमारा अब आर्प मैसेज तो बन गया। हमें पता लग गया भैया बी का मैक एड्रेस क्या है। आर्प का काम यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन क्या मेरे को आर्प मैसेज भेजना था? अरे भाई भेजना तो मेरे को पिंग मैसेज था, राइट, कि मैं पिंग बोलूं और वहां से रिप्लाई आए। लेकिन मैं पिंग नहीं भेज पा रहा था इसीलिए मेरे को आर्प भेजना पड़ा था, राइट। लेकिन मेन मोटिव आर्प भेजना नहीं था, मेन मोटिव तो मेरा पिंग भेजना था, आप सभी को पता है। तो भाई अब उस पिंग मैसेज को भी देख लेते हैं वो कैसा दिखता होगा, राइट। ये देखिए ऐसा दिखता है भाई, और इसको हम पिंग रिक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है। याद रखना है वो पिक्चर को नहीं भूलना है। हमारे पास एक ये स्विच था, राइट, एक मिनट, कंफ्यूजन हो गया। एक ये हमारे पास स्विच था, इससे बस ये दो होस्ट कनेक्टेड हैं। दोनों का आईपी एड्रेस क्या है आपको पता है। इसका आईपी एड्रेस है 10.100, इसका है 10.200। इसका जो मैक एड्रेस मैं बोल रहा हूँ वो है ए, नकली वाला। असली वाला तो आपको पता लग गया, वो होगा जो बहुत बड़ा सा है और बीच में कहीं 02 आ रहा होगा, है ना। बी का जो नकली मैक एड्रेस जिससे हम समझ रहे हैं वो बी है, लेकिन 03 आ रहा होगा उसके कंप्लीट मैक एड्रेस में। ये भी हमें पता लग गया है। क्या कर रहा था, यहां से पिंग भेज रहा था, पिंग पहुंच नहीं पा रहा था, आर्प कर दिया था, आर्प के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया, सब हो गया, राइट। पिंग जैसे ही लिखा तो भाई सही बता रहा हूं। सबसे पहले तो जो पिंग प्रोटोकॉल होती है, ठीक है, अगर वो प्रोटोकॉल स्टैक में या फिर टीसीपी आईपी में जाकर बताऊं आपको, तो भाई जो पिंग प्रोटोकॉल काम करती है वो एक्चुअल में आपकी नेटवर्क लेयर पे काम करती है। ठीक है। उसके नीचे होता है डेटा लिंक लेयर। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो चिट्ठी बना रहा होगा, सबसे पहले ये जो पिंग मैसेज बन रहा होगा ये है क्या, इट इज एज गुड एज चिट्ठी, हमारा लेटर, राइट। अब ये लेटर तब तक नहीं जा सकता। अच्छा किसने बनाया था इसको? नेटवर्क लेयर ने बनाया था। नेटवर्क लेयर ने बनाया है तो भाई ये लेटर तब तक नहीं जा सकता जब तक इसके पास डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी ना हो। अब आप मेरे को बोल रहे हैं कि भाई आपने आर्प मैसेज जब बनाया था तब तो उसमें डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स मैक आईपी नहीं लगाया था, आपने तो सिर्फ उसमें डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक लगाया था। अरे भाई क्योंकि वो नेटवर्क लेयर पे नहीं काम कर रहा था, वो तो आपका नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में काम कर रहा था यहां पर। और अगर इस आर्प मैसेज को आपको भेजना है तो बस उस पर जाएगा कहां पर, वो अपनी नीचे वाली लेयर पे जाएगा। जब आप भेजते हैं तो पैकेट ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर पे जाता है। और आर्प का है, आर्प का कोई दीन ईमान नहीं है, ना तो नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है ना डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है, मैंने तो बोला बीच में काम कर रहा है। तो मैसेज बन गया और बनने के बाद पहुंच गया डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर को कुछ नहीं आता, बस ईथरनेट हेडर लगाना आता है, तो इसीलिए आर्प के बाद ईथरनेट हेडर लग गया था। अब अगर मैं बोल रहा हूं कोई प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे काम कर रही है तो भाई सबसे पहले वो लेटर बनेगा और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको भेजना? उस नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर मैं बोल रहा हूं नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो नेटवर्क लेयर पहले अपना एनवेलप लगाएगी और उसके ऊपर लिखेगी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, और किसको भेज देने वाली है? डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर अब क्या करेगा, उस पर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगाएगा, मतलब एक और बड़ा वाला एनवेलप। ये जो एनवेलप वाली एनोलॉजी है इसको कभी नहीं भूलना है, राइट। अगर यही मैसेज बनाया होता हमारे एक एप्लीकेशन ने, फिर से याद करो, एप्लीकेशन ने बनाया होता और लिखा होता हाय, तो एप्लीकेशन के बाद कहां जाता? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। और ट्रांसपोर्ट लेयर इस हाय के साथ क्या करता? इसके साथ सेंडर पोर्ट या फिर
सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट लगा था, जिसको हम बोल रहे थे क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पर आता तो क्या होता, आईपी लगते इसके ऊपर। नेटवर्क लेयर से नीचे आता डेटा लिंक लेयर पे तो क्या लगता, मैक एड्रेस लगता। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये होना चाहिए, ये आपको कभी नहीं भूलना है। यही सॉलिड बेसिक्स हैं। अगर हैं तो ये समझ जाओगे, वरना बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम कर रही है। पिंग प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे काम कर रही है। अगर वो प्रोटोकॉल है तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ वो अपना मैसेज बनाएगी। उसने मैसेज बनाया, पिंग इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, हम आकर जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क लेयर पर ये पिंग प्रोटोकॉल ने कुछ बनाया था, ये लेटर बनाया था, तो इसको ऐसे ही नहीं पहुंचा सकते हैं। नेटवर्क लेयर अपना पूरा पूरा रोल प्ले करेगी और आईपी हेडर उसके ऊपर लगाएगी, जिसका सोर्स होगा 10.100 और डेस्टिनेशन होगा 10.200। पिछली बार हमने आर्प के अंदर भी जाके देख लिया था कि भी इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, सेंडर मैक सेंडर आईपी, टारगेट मैक टारगेट आईपी, राइट। यहां पर हम पिंग के अंदर भी जाके देख सकते हैं। बट ये हमारी चिट्ठी है, इसके ऊपर लगेगा हमारा आईपी हेडर का एनवलप, वो लग गया ये। लेकिन अगर मेरे को इस आईपी को भी भेजना है तो कहां से जा रहा होगा, ये जा रहा होगा डेटा लिंक लेयर से, जिसके ऊपर लगेंगे मेरे मैक एड्रेसेस। सेम चीज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, बट ये जो होगा ये नीचे से ऊपर की तरफ है। यहां पर बेसिकली है मेरा आईसीएमपी या फिर पिंग। पिंग को हम आईसीएमपी मैसेज ही बोलते हैं, जो कि होगी मेरी लेयर 3 की प्रोटोकॉल। इसके ऊपर क्या, यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक है भाई आईपी का हेडर। और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर लगा हुआ है ईथरनेट का हेडर, राइट। तो आप ये मानकर देखिए, बस मैंने जो प्रोटोकॉल आप पढ़ रहे हैं वो नीचे यहां से यहां तक की तरफ पढ़ रहे हैं। ये तो भाई मेरा था आईसीएमपी, राइट। आईसीएमपी के ऊपर नेटवर्क लेयर, नेटवर्क के लेयर के ऊपर ईथरनेट। ये बस इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है बस, या फिर हम उल्टा पढ़ रहे हैं, आप ये मान लीजिए, राइट। और बेसिकली ईथरनेट फिर ऐसे का ऐसा ही वायर पे चला जाता है। आप इसको भूल जाइए फ्रेम को थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आईसीएमपी की बात करें तो आईसीएमपी पैकेट यहां से यहां तक का है। इसको हम रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, इको मैसेज ही बोलते हैं। इको की कहानी सुनाई थी मैंने आपको। अगर आप खाली कमरे में कुछ बोलते हैं तो भाई जो भी आवाज बोलते हैं वो रिपीट हो जाती है। ये जो रिक्वेस्ट मैसेज है ये ऐसा ही है कि भाई मैं इको भेज रहा हूं, आप अगर मेरे को वापस भेज दोगे तो इसका मतलब आप जीवित हो, वरना नहीं हो। एज सिंपल एज दैट। ये जो आईसीएमपी नाम का लेटर था, अगर आपको इसको भेजना है तो आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी हेडर लगाकर भेजना पड़ेगा। आईपी हेडर में बहुत सारी चीजें होती हैं, बिलीव मी। हमें ये सारी अभी नहीं पता है। हमें तो ये पता है सोर्स जो है वो ये है, डेस्टिनेशन जो है वो ये है। आईपी हेडर की भी बाकी की इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी है। फिर अगर इस आईपी को आपको भेजना है तो भाई आपको ईथरनेट पे लगा के भेजना पड़ेगा। बस आप ये मान के चलिए कि जो आपका टीसीपी आईपी था वो मैं आपको एक्चुअल में पढ़ना तो वैसे ही सिखा रहा हूँ, राइट। पहले नेटवर्क लेयर फिर डेटा लिंक लेयर। लेकिन अगर आपको वायर शार्क पे पढ़ना है तो नीचे से ऊपर की तरफ आप इस मैसेज को पढ़िए, दैट्स इट। ठीक है, ये बन गया आपका पिंग रिक्वेस्ट मैसेज। अगला जो मैसेज होगा वो पिंग रिप्लाई होगा। ये रहा, यहाँ पर है भाई रिक्वेस्ट जा रही है, देखिए रिप्लाई आ रहा है। तो अभी तक मैंने इसके ऊपर पिंग किया हुआ है, तो ये ए से बी की तरफ आ रहा है। दूसरा जो होगा वो बी से सी की तरफ, सॉरी बी से ए की तरफ आएगा। एज सिंपल एज दैट। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जो है ये पिंग रिक्वेस्ट नहीं है, मैंने गड़बड़ कर दी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर ये पिंग रिप्लाई है। फिर से यहां तक क्या है, आईसीएमपी मींस मेरा एक लेटर। इसको अगर मेरे को भेजना है तो सबसे पहले आईपी प्रोटोकॉल में मींस आईपी के अंदर इस लेटर को रखना पड़ेगा। और आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगा देगा। अगर मेरे को इस मैसेज को भी भेजना है तो भाई मेरे को वायर पे रखना पड़ेगा, और वायर कौन सी है, ईथरनेट की, ये रही।
इस पर भेजना है तो भाई मेरे को एक बड़ा वाला एनवलप बनाना पड़ेगा। इस एनवलप के अंदर क्या रखा है, छोटा एनवलप जिसका नाम है आईपी, और आईपी के अंदर क्या रखा है, वो लेटर। और इथरनेट पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, ये नहीं भूलना है। अब ये मैसेज वायर पे रखे जाने के काबिल है, रखा जाएगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। और बेसिकली ये तो रिप्लाई मैसेज था जो आ रहा है। इसकी कंटेंट आप मैच कर लीजिए, 10.200 जो कि मेरा बी है, वो भेज रहा है 10.100 को, क्योंकि ये रिप्लाई है, ये आईसीएमपी रिप्लाई मैसेज था। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कैसा भी सवाल है, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं उसको। एनीबडी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, क्वेश्चन नहीं आया किसी के ऊपर, हमने ना आपको नया टूल दिखाया इतना बढ़िया, और किसी के पास कोई सवाल ही नहीं है आपको इस टूल को अच्छा लेकर। हाँ जी, रेखा कसाना जी का। सर मेरा बस। एक मिनट, जो भी क्वेश्चन पूछेगा, दीपक जी अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भैया हैंड रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हैंड रेज कीजिए पहले तो। सॉरी। हाँ, रेखा जी ने प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन किया है कि हाँ भी प्रोटोकॉल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रेखा जी आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। रेखा जी अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर शायद मेरी क्लास मतलब मेरा सवाल पिछली क्लास का हो सकता है, बट मेरे को ये कंफ्यूजन है कि सर जैसे आपने मुझे बताया था मतलब कि आईपी एड्रेस को हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, हम्म तो जैसे हमने उसको डिवाइड कर दिया है, हम्म तो मुझे सर ये कंफर्म करना था कि जो पहले मतलब जैसे हमने 128 में डिवाइड किया है, हम्म तो सर जो पहले वाला ऑक्टेट है उसका ही एड्रेस ऐसे ही होगा, मतलब उसी में से दो चीजें ली जाएंगी, या फिर जो दूसरा वाला 128 है उसमें से भी पहला और लास्ट का जो आईपी एड्रेस है वो बुक किया जाता है? देखिए, अगर आपने एक नेटवर्क को अब दो भागों में बांट ही दिया है रेखा जी, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वो अब एक नेटवर्क नहीं रहा, अब वो दो नेटवर्क बन गए। जी सर। आप ये तो बात मेरी मानेंगी ही मानेंगी, है ना? जी सर। और अगर वो दो नेटवर्क बन गए हैं अलग अलग, जी सर। तो भाई पहले नेटवर्क में भी जी। आपका पहला एड्रेस जो होगा वो नेटवर्क नंबर होगा, और लास्ट एड्रेस जो होगा वो ब्रॉडकास्ट होगा। तो वो पहले नेटवर्क का हो गया, है ना? अब दूसरे नेटवर्क जो आपने अभी ओके भी सर। बनाया है, ओके सर। भाई वो भी तो एक्चुअल में उसका भी तो पहला, जी सर। हाँ उसमें भी तो दो नेटवर्क, दो एड्रेस आपको सेव करने पड़ेंगे। पहला नेटवर्क, और दूसरा ओके सर। ब्रॉडकास्ट, ठीक है? तो जब आपने डिवाइड कर ही लिया जी। है तो अब आप जी उसको सर। एक मत मानिए, आप उसको अलग अलग नेटवर्क्स मान लीजिए। ठीक है रेखा जी? ओके सर। परफेक्ट। ओके सर। अब हम थैंक यू सर। अब हम चलते हैं मिस्टर दीपक कुमार जी के पास। दीपक जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर बस मैं एक छोटा सा डाउट था जो आपने बताया था सर, जो वायर सेट में जो पैकेट पड़ते हैं सर हमेशा नीचे से ऊपर तक पड़ते हैं ना, ऐसा? हाँ, बेसिकली देखिए आपकी लेयर वाइज पढ़ रहे हैं, आपको पता है ईथरनेट लेयर जो है, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं ये, है ना? ये कुछ याद करने की चीज नहीं है, आपको खुद से समझ में आना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इसमें पिंग पैकेट को इसमें खोल लेते हैं, या फिर अपने बोर्ड पर ही खोल लेते हैं, ये रहा मेरा बोर्ड, है ना? इसमें देखिए जरा आप, इसको मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि नीचे से ऊपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आपको टीसीपी मॉडल तो पता ही है, टीसीपी आईपी में क्या है, नेटवर्क लेयर है ना? नेटवर्क लेयर पर क्या होता है, लगभग आईपी। नेटवर्क लेयर पर आपकी आईसीएमपी प्रोटोकॉल या फिर पिंग प्रोटोकॉल भी काम करती है। पिंग को भाई आईसीएमपी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। उसके नीचे डेटा लिंक लेयर है, और उसके नीचे तो आपके फिजिकल बिट्स ही हैं, है ना? अब मैंने ओके बोला सर। पिंग प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करती है। तो पिंग को अगर आपको भेजना है, पिंग के डेटा को भेजना है, तो सबसे पहले उस पर आईपी हेडर लगाना पड़ेगा, और आईपी को अगर भेजना है तो डेटा लिंक के ऊपर भेजना पड़ेगा। यही तो कर रहे हैं आप, राइट? टीसीपी आईपी जब राइट। आपने पढ़ा था तो यही पढ़ा था। तो भाई देखिए पिंग मैसेज यहां पर बन गया है आपका, यहां से यहां तक का ये जो मैसेज है, ये पिंग मैसेज है ना? इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर यहां से यहां तक आपका आईपी है, और ऊपर क्या है, डेटा लिंक है। तो बस हम आप ये सोचिए कि ऐसे पढ़ रहे हैं बस, ठीक है? ओके सर। अगर मानकर देखिए ओके कोई सर। एचटीटीपी का डेटा होता, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती। ये मैं आपको फिर से हटा रहा हूं यहां से, और ये दिखा रहा हूं कि मान लीजिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल होती, वो एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। आपका जो पीसी है वो किसी सर्वर से बात कर रहा है ना? मीन्स एचडीएफसी बैंक से बात कर रहा है।
तो भाई वो पीसी का जो डेटा बनाएगा वो एप्लीकेशन लेयर बनाएगी, वो होगा डेटा एप्लीकेशन लेयर पे। फिर कहाँ आएगा? वो आएगा नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो भाई आपको रियल में यहां पर दिखता पहले डेटा, डेटा के ऊपर फिर आपको ट्रांसपोर्ट लेयर या टीसीपी का हेडर दिखता आपको, हम ठीक है, फिर उसके ऊपर नेटवर्क लेयर का हेडर दिखता, फिर आपको ईथरनेट का हेडर दिखता। ये सारी चीजें भी आपके पास होंगी मे बी, क्योंकि मेरे को इस समझ को कंप्लीट करना है। तो बाय द टाइम वी रीच 25th क्लास में आपको ये पूरी की पूरी सारी लेयर्स दिखाना चाहता हूं, जिसमें डेटा भी हो, एप्लीकेशन भी हो, नेटवर्क भी हो, इथरनेट भी हो, सब कुछ हो। लेकिन आप पढ़ उसको ऐसे रहे होंगे वायर शार्क में, क्योंकि मैं आपको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना सिखा रहा हूं। लेकिन आपको याद नहीं करना है, ये आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, अरे ईथरनेट की बात चल रही है तो हमारा लेयर 2 है, अच्छा ये हमारी लेयर 3 है। लेकिन फिर आप सोचेंगे यार लेयर 2 पहले कैसे, लेयर 3 बाद में कैसे? बस दिखाने का तरीका ही तो है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। ओके सर। इसके अलावा अमितेश जी का क्वेश्चन है। अमितेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो हेड। यस सर। हम्म। सर एक्चुअली हमें ये पूछना था, ये आईसीएमपी में ये चेकसम है सर, उसके बाद वो कोड लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है सर? हाँ, ये हमने बहुत बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ी नहीं है, राइट। ये एक्चुअल में आप मान कर देखिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल थी, जिसके अंदर पिंग भी है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी एक कंप्यूटर ए है, इस कंप्यूटर बी की तरफ मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो मैसेज है क्या, ये डिफाइन करती है आपकी आईसीएमपी पिंग प्रोटोकॉल, है ना। तो इसमें भी तरह तरह के मैसेजेस होते हैं, एक जिसको हम बोल रहे हैं इको मैसेज, एक जिसको हम रिप्लाई बोलते हैं, और भी बाकी के भी हैं। इसीलिए इसने सबसे पहले इसके अंदर लिख दिया है कि भाई ये जो मैं चिट्ठी बना रहा हूं, इस चिट्ठी का जो टाइप है, राइट, किस टाइप की चिट्ठी है? अरे भाई लव लेटर है, या शोक सभा वाला लेटर है, या फिर आपकी शादी का कार्ड है, राइट। लिख दिया है इन्होंने उसके ऊपर, इन्होंने बोल दिया है कि भाई ये रिप्लाई मैसेज है, या पिंग का रिक्वेस्ट, या फिर इको मैसेज है, मान कर देखिए है वैसे रिप्लाई यहां पर लिख दिया है, राइट। इसके अंदर भी क्योंकि इस बी होस्ट को सब कुछ समझ में आना चाहिए, तो हम कर क्या रहे हैं, ए से बी की तरफ भेज रहे हैं कुछ। और अगर हमने चिट्ठी में वैसा सब कुछ नहीं लिखा जो कि बी को समझ में आया, तो चिट्ठी भेजने का फायदा ही क्या है। तो इस बी को भी आईसीएमपी समझ में आता है, या पिंग समझ में आता है, ए को भी आईसीएमपी समझ में आता है। तो इसके कुछ नियम है आईसीएमपी प्रोटोकॉल के, कि भाई आइडेंटिफायर होना चाहिए, सीक्वेंस नंबर होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइप, और बेसिकली यहां पर डेटा भी है, जो कि मैं बोल रहा हूं कि रियल चिट्ठी है आपकी। रियल चिट्ठी को शुरू करने से पहले थोड़ी थोड़ी चीजें इन्होंने लिख दी हैं, जो कि सेंडर और डेस्टिनेशन दोनों को समझ में आनी चाहिए। यही तो प्रोटोकॉल है हमारी। अब हमें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हमारी नॉलेज ही कितनी है अभी, सिर्फ 20-22 घंटे की कंप्यूटर नेटवर्किंग में। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबको एक एक चीज आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर मैंने 10-12 साल 14 साल इस नेटवर्किंग फील्ड में गुजारे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं अंदर पैकेट के घुस के हर एक चीज आ गई है, नहीं। जिसकी जरूरत है वो सीख लेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई एट द एंड ऑफ द डे हमने ए और बी की बात तो कराई दी, आगे आप देखेंगे सी और डी भी लाएंगे, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स भी कनेक्ट किए जाएंगे इसी नॉलेज के बेस पर। जितना चाहिए होगा वायर शार्क में घुस के देख लेंगे। ठीक है मितेश जी? यस सर। परफेक्ट। तो हमें जितनी जरूरत होगी उतना हम सीखेंगे, लेकिन अभी बिलीव मी, अभी तक हमने इस हालत में नहीं है कि इन सबको पढ़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम आईपी पैकेट को भी देखें, आईपी पैकेट में हमें सिर्फ सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी पता है अभी, लेकिन आईपी पैकेट के अंदर एक फील्ड होती है जिसको हम टाइप टू लिव भी बोलते हैं। आईपी पैकेट में ये भी लिखा होता है कि भाई जो अंदर एनवेलप के अंदर है वो क्या है, उसको हम टाइप फील्ड बोलते हैं, राइट। ये रही आपकी टाइप फील्ड, और इस टाइप फील्ड में ये लिखा, या प्रोटोकॉल फील्ड, इसमें लिखा हुआ है कि अंदर वाला जो मैसेज है वो आईसीएमपी मैसेज है। ठीक है। ईथरनेट के अंदर भी एक्चुअल में सोर्स, ईथरनेट बहुत छोटा सा हेडर है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन और सिर्फ टाइप फील्ड है। टाइप फील्ड में लिखा हुआ है कि भैया अंदर जो मैसेज है ना वो आईपी मैसेज है। पहले क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था आर्प मैसेज है, जो भी अंदर जा रहा होगा बता देगा। मतलब आप ऊपर वाले एनवेलप को देखकर बता सकते हैं कि अंदर क्या है, ये नहीं बता सकते लिखा क्या है उस पर, बट ये बता सकते हैं कि अंदर आर्प मैसेज छुपा हुआ है या आईपी मैसेज छुपा हुआ है, एज सिंपल एज दैट।
आप आगे जाकर देखेंगे कि इस प्रोटोकॉल में टीसीपी भी लिखा होगा, क्यों लिखा होगा वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा किसी के भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चल रहे हैं। और आगे चलने के लिए मैंने इन द मीन टाइम जब मैं रेखा जी से बात कर रहा था तो मैंने ये जो पैकेट ट्रेसर था ये ओपन कर लिया और इसमें अपनी जो पुरानी वाली फाइल थी वो भी ओपन कर ली। ठीक है, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को एटलीस्ट पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना है, वरना अब से आगे समझ में आनी चीजें बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर मेरे को पता था कि भाई अगर मैं यहां पर इस डेस्कटॉप पर जाकर टर्मिनल में पिंग करता हूं, राइट, पिंग किसको कर रहा हूं मैं, 192.168.10.200 को, तो वो पिंग हो रहा था, राइट। और क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं इसके पीछे, वो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई है ना। तो आप बोल रहे हैं कि सर कि यार ये विष्णु ने 2 ही कंप्यूटर कनेक्ट कराए हैं और हमारे बिल्कुल 20 घंटे खा गया है। बट बिलीव मी, अब यही 20 घंटे आपकी पूरी दुनिया के कंप्यूटर को कनेक्ट कराएंगे और वेरी इजीली। सिर्फ इसी नॉलेज के ऊपर हमें अब सब समझना है। ये 20 घंटे कहीं भी हिलने नहीं चाहिए। अगर ये सॉलिड हैं तो जितनी मर्जी आप ऊपर बिल्डिंग बनाइए, राइट। ये पिंग किया हमने, पिंग हो गया। अब मैं तो बस इस टोपोलॉजी को आगे बढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, हम यहां से नीचे जाएंगे और अब मैं यहां से एक राउटर को उठा लूंगा, कोई भी राउटर, मे बी से 29। ये मैंने राउटर यहां पर पिक किया। इसके बाद फिर से मैंने अपना एक और स्विच पिक किया। ये रहा मेरा ये स्विच। ठीक है, आप अगर इसी पे क्लिक करेंगे तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, राइट, यहां पर ही लिख सकते हैं ये है मेरा राउटर और ये है मेरा स्विच 2 कर देता हूं मैं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये स्विच 2 है, पहले वाला नहीं है। ठीक है, और अब मैं इस पर एक कंप्यूटर और लगा लूंगा। इस बार चलिए भाई पीसी एक और लगा दिया हमने यहाँ पर। अब ये किसका पीसी बना दें इसको, ये चलिए रेखा जी का पीसी बना देते हैं कि ये रेखा जी की एक मशीन है। ठीक है, और इस वाले नेटवर्क में हम सोचते हैं कि भाई एक ही है, चलो ठीक है 2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये रेखा जी का पीसी हो गया, है ना। और दूसरा एक और पीसी ले लेते हैं अभी। ये मान के देखिए कि हमारे यहाँ पर ये अंजू जी का पीसी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम करते हैं कनेक्ट अपनी मैजिकल केबल से। हालांकि बहुत सारी केबल हैं, लेकिन हमने ये जो जिसमें लाइटनिंग बनी हुई है खतरनाक सी, उसको ले लिया है और ये कनेक्ट कर दिया इसको। ये अपने आप ही कनेक्ट हो गया। फिर से लिया राउटर से, ये स्विच को कनेक्ट किया। अब यहाँ पर ये स्विच को हमने, एक मिनट, रेखा जी के कंप्यूटर से कनेक्ट किया और फिर ये जो अंजू जी का कंप्यूटर है इसको भी कनेक्ट कर दिया। शानदार, और क्या चाहिए आपको, राइट, बन गया नेटवर्क। नेटवर्क को थोड़ा सा करीब से समझा जाए तो भाई कुछ किया नहीं है, ये आपको सब कुछ पता है। ये जो यहां से यहां तक का जो नेटवर्क है, राइट, ये वाला, ये मान लीजिए मेरा नेटवर्क नंबर 1 है। और यहां से यहां तक का जो नेटवर्क है वो आप मान लीजिए मेरा नेटवर्क नंबर 2 है। एज सिंपल एज दैट, राइट। ये इसको जब मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया था तो किया था 192.168.10.0, सॉरी नॉट 0। जब मैंने इसको आईपी एड्रेस असाइन किया था तो ये था 10.100/24। और अगर आप इस आईपी एड्रेस का पोस्टमार्टम कर दें, जैसे कि रेखा जी सीख ही रही हैं आजकल, ये सबनेटिंग पर हैं शायद वो अभी, और मेहनत भी कर रही हैं, इट्स फैंटास्टिक। तो आप ये पाएंगे कि भाई ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका नेटवर्क नंबर है 192.168.10.0/24, राइट। इसके अंदर 256 होस्ट हैं, उसमें से मैंने अंजलि और राहुल के पीसी को बस एड्रेस दे दिया है। स्विच भी है यहां पर। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक और नेटवर्क बनाऊंगा और मे बी रेखा जी के कंप्यूटर को हम एड्रेस देते हैं, मानकर देखिए 192.168। क्या यहां पर तीसरा ऑक्टेट 10 हो सकता है? आप बोलोगे यार इसका दिमाग खराब हो गया है।
10 कैसे हो जाएगा भाई? 10 कर दिया तो भाई ये जो नेटवर्क है ये तो ये वाला नेटवर्क बन जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको मैंने 20.0/24 ले लिया। मान लीजिए ये नेटवर्क है, और अगर ये नेटवर्क है तो इसके अंदर का एक एड्रेस जो कि मैं रेखा जी के कंप्यूटर को दे रहा हूं, जो कि है 20.100/24, एज सिंपल एज दैट। यहां पर मैं इसको भी एड्रेस दे सकता हूं, जो कि है 192.168.20.200, राइट। यहां पर ये क्या था, 10.200। आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए यार, ये दोनों नेटवर्क अलग हैं। इस नेटवर्क का नंबर क्या है आप निकाल सकते हैं। नेटवर्क नंबर 2 का जो नेटवर्क नंबर है वो है 192.168.20.0/24, एज सिंपल एज दैट, राइट। और ये राउटर क्या कर रहा होगा? राउटर का तो काम ही यही है भाई। इसके दो हाथ हैं। अब यहां पर एक हाथ 10.0 नेटवर्क में है, दूसरा हाथ 20.0 नेटवर्क में है। इसको पता है इसके दोनों आर्म्स पे कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट हैं, कनेक्ट करा देता है। कनेक्ट कराने के लिए आपको इस गीगाबिट 0/0 पे जाना पड़ेगा और इस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए बोल रहा था कि 16 से लेकर 21 तक की सारी क्लासेस देखिए। और उसी को हम बोलते हैं कि अंजलि के पीसी पर अब आपको एक और चीज कॉन्फ़िगर करनी है, जो कि ये है कि भाई अगर अंजलि को अपने ही नेटवर्क में बात करनी है तो सीधी सी बात है, राउटर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर अब अंजलि को रेखा जी से या फिर अंजू जी से बात करनी है तो उनको राउटर के थ्रू जाना पड़ेगा, और उसी को हम अंजलि जी का डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं। तो डिफॉल्ट गेटवे जनरली क्या होता है, सबसे पहला एड्रेस 192.168.10.1, ये कहां पर कॉन्फ़िगर कर दूंगा, ये गीगाबिट 0/0 पर जाऊंगा और इस एड्रेस को मैं कर दूंगा कॉन्फ़िगर यहां पर कि आपका एड्रेस है 192.168.10.1/24। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राउटर के अंदर जाना पड़ेगा। कैसे जाते हैं, क्लिक ही तो करना है। क्लिक करेंगे, इसकी कंसोल खुल जाएगी, उसमें इनेबल लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और आईपी एड्रेस सेट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। गीगाबिट 0/1 पर जाएंगे तो गीगाबिट 0/1 जो इंटरफेस है, आप इनके नाम से घबराना नहीं है भाई। अगर आप नए लोग हैं तो आपने सोच रहे होंगे कि यार ये विष्णु करता क्या है। शुरू शुरू में ये 01 नाम रख रहा था जो कि बहुत अच्छे थे, अब ये नाम जो है चेंज होते जा रहे हैं, राइट। अभी इनके नाम बड़े अजीब से दिखने लगे हैं, एफए, गिग, ये सब क्या है, डोंट वरी, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। बट आप कंफ्यूज मत होइए इन नामों से। अगर आपको एक गिग और ये 0/ वगैरह समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको 0 और 1 ही मान लीजिए, क्या जा रहा है भाई, नाम ही तो है। लेकिन इसके पीछे भी वजह है, इनका ये जो नाम हमने ऐसा रखा हुआ है, इसके पीछे भी कुछ वजह है। वजह क्या है देखेंगे, आसानी होगी, राइट। गीगाबिट 0/1 जो कि आपके 192.168.20.0 नेटवर्क का हिस्सा है, तो रेखा जी के कंप्यूटर पर जाकर भी हमको डिफॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेखा जी सिर्फ अंजू जी से बात कर रही हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। अपने ही नेटवर्क में है, अपने ही नेटवर्क में है तो राउटर से जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रेखा जी को कभी राहुल से बात करनी पड़ गई या फिर अंजलि जी से बात करनी पड़ गई तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बस रेखा जी के कंप्यूटर पर जाकर आपको 192.168.20.1 कॉन्फ़िगर करना है और आपको ये बताना है उनके कंप्यूटर को कि भाई अगर तेरे को किसी दूसरे नेटवर्क में बात करनी है तो ये रहा तेरा डिफॉल्ट गेटवे, एज सिंपल एज दैट। इट मींस दैट ये जो राउटर की राइट हैंड साइड वाली आर्म है, इस पर मेरे को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा 192.168.10, नॉट 10 सॉरी 20.1/24, एज सिंपल एज दैट। कर दीजिए कॉन्फ़िगर, राइट। स्विच पर आपको पता है कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, प्लग एंड प्ले डिवाइस है, लाओ लगाओ और काम हो जाता है। अभी भी आपने क्या किया था, अरे भाई स्विच पर तो हमने अंदर जाकर बस कैम टेबल चेक करी थी या मैक एड्रेस टेबल चेक करी थी, दैट इज इट। स्विच पर कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन क्या बाद में भी स्विच पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई। स्विच के अंदर भी जाकर आप काफी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट वो चीजें क्या है, वो सिर्फ नेटवर्क को एफिशिएंट बनाने का तरीका है। जैसा कि मैं आपको बोलूंगा क्लास नंबर 25 के बाद आप बस इसी नेटवर्क को एफिशिएंट करते जाएंगे।
एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जरा सोच कर देखो अब आप, कि मान कर देखिए हम 25th क्लास के बाद की बात करते हैं, ये तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई 25 के बाद हम सिर्फ एफिशिएंट बनाएंगे, उसका मतलब क्या है? मान कर देखिए अब अंजलि जी को रेखा जी से बात करनी है, राइट? और आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि अगर अंजलि को रेखा से जी से बात करनी है तो भाई जो पैकेट होना चाहिए वो राउटर के थ्रू ऐसे करके घूमकर ऐसे आएगा, ये जो एरो बनाया है मैंने, राइट? ऐसे ही आएगा। अगर किसी भी तरह से ये राउटर खराब हो जाए या बंद हो जाए या इसकी पावर भाग जाए, पावर फेलियर हो जाए, तो भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। अगर ये राउटर मर गया, खत्म हो गया, तो भाई अंजलि और रेखा जी आपस में बात नहीं कर पाएंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं? और ऐसा जनरली आपके साथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके और मेरे बीच में अगर हम बात कर रहे हैं तो बिलीव मी, कुछ स्विचेस हैं, कुछ राउटर्स भी हैं, राइट? और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उनकी कभी पावर खत्म ना हो या फिर उनमें कभी, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है भाई, फ्रिज टीवी सब खराब होता है, ये भी खराब हो सकता है, चलते चलते काम करना बंद कर जाए, मान कर देखिए। और अगर ऐसा हो गया तो सोच के देखिए कि भाई अगर मेरे और आपके बीच में कोई राउटर है जिसके ऊपर मेरी आवाज का जो पैकेट है वो जा रहा है और वो राउटर खत्म हो गया, तो भाई हम फिर तो ये मीटिंग कर ही नहीं पाएंगे, राइट? तो इसका मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जब आपके दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हो तो भाई एक अगर राउटर फेल हो जाए तो उनके बीच का कम्युनिकेशन खत्म हो जाए। इसका मतलब हो सकता है मैं एक राउटर के साथ साथ एक और राउटर लगा दूं, राइट? अगर ये राउटर मर जाए, ये राउटर खत्म हो जाए, ये फेल हो जाए, तो भाई दूसरे राउटर से मेरा ट्रैफिक चला जाना चाहिए। क्या किया मैंने नेटवर्क को? मैंने नेटवर्क को और ज्यादा अच्छा बनाया। क्या मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीज पढ़ाई की? नहीं, मैंने तो एक और राउटर लाया, लगा दिया, अगर ये राउटर फेल हो गया तो ये हो जाएगा, राइट? बट कैसे होगा, राइट? वो इंटरेस्टिंग है। तो होना क्या चाहिए भाई, हमारा जो नेटवर्क है अब हमें बन तो गया है, सीधी सी बात है। अंजलि जी, रेखा जी आपस में बात तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को अपने नेटवर्क को शानदार बनाना है और भी बढ़िया बनाना है, तो भाई ये जो सिंगल पॉइंट फेलियर का जो है कि अगर ये राउटर फेल हो गया तो इट्स ए प्रॉब्लम। मेरे को अगर एक राउटर फेल भी हो जाए, एक स्विच भी खत्म हो जाए, तो भी मेरे पास दूसरा तरीका होना चाहिए पहुंचाने का। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने नेटवर्क को और एफिशिएंट बना रहा हूं, उसके सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को खत्म कर रहा हूं। अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिए, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसका मतलब क्या है? अगर ये राउटर खत्म हो गया तो ये एक पॉइंट ऐसा है कि अगर ये फेल तो सब खत्म, राइट? अंजलि रेखा जी से बात नहीं कर सकती हैं फिर, लेकिन हाँ अंजलि राहुल से बात कर सकती है क्योंकि वो तो सेम ही नेटवर्क में है। अगर सेम नेटवर्क में तो स्विच का काम है, अगर ये स्विच फेल हो जाएगा तो भाई अंजलि ना तो फिर रेखा जी से बात कर पाएगी, ना फिर मिस्टर राहुल से बात कर पाएगी। एज सिंपल एज दैट। 25th क्लासेस के बाद ये नेटवर्क को एफिशिएंट ही बनाया जा रहा होगा, क्योंकि जितनी नेटवर्किंग सीखनी है उतनी तो सीख ली, राइट? बट बिलीव मी, 1970 में जो की प्रोसेस हमने शुरू किया था जब हमने अपने स्विच नेटवर्क को बनाया था, आज की डेट में 1923 में, सॉरी 2023 में, हम एक्चुअल में 1970 से 2023 तक हम जितनी चीजें बननी थी, बिलीव मी 2010 तक बन चुकी हैं। बाकी की जो चीजें हैं अब हम नेटवर्क को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क इम्प्रूव करते हुए नई नई चीजें नहीं आती हैं, आती हैं। वो नई, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आया, उसको हम पढ़ रहे हैं अभी, राइट? लेकिन जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यार ये तो पुराने नेटवर्क को इम्प्रूव किया गया है। अगर आपने वीएक्सलैन नाम का कोई टॉपिक सुना है तो आप सोचेंगे कि यार ये क्या है। अगर आप पूरे नेटवर्क को जानते हैं तो आप ये पाएंगे कि यार इसने तो पुरानी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है। IPv4 जो है उसमें जो एड्रेसेस थे वो आपको पता है 32 बिट के एड्रेसेस थे। हो सकता है कि 32 बिट के एड्रेसेस खत्म हो जाएं, इसीलिए IPv6 आया। नेटवर्क को इम्प्रूव किया है, एफिशिएंट बनाया है, दैट इज इट, राइट? और भैया आपने लास्ट क्लास में बड़ी शानदार गलती करवा दी मेरे से।
मैंने वहां पर लिखा 9 × 9 99, राइट। और आप सब लोग सुन रहे थे। कितने लोग सुन रहे थे वहां पर? उस टाइम भी 50 लोग बैठे होंगे कम से कम। अरे भाई, कभी कभी ऐसी गलती हो जाए करे तो बता दीजिए भाई, मैं तो भावनाओं में बह गया हूं, राइट। और ये इट्स ए बिग मिस्टेक, राइट। 9 × 9 इज 81, लेकिन मैं आपको कोई एग्जांपल दे रहा था, उसमें 9 × 9 99 लिख दिया था मैंने, राइट। कभी ऐसी गलती हो जाए करे तो बता दीजिए, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। अब ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी बंदा इतनी सी क्लिप को कहीं भी दिखाएगा और बोलेगा देखिए भाई, विष्णु दुनिया भर की बातें बोलता है, लेकिन 9 × 9 करना नहीं आता इसको, है ना। तो भाई प्लीज, अगर ऐसी कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज बताइए। और ये वीडियो सिर्फ आपके पास है। अगर ये जो क्लिपिंग लीक हुई 9 × 9 99 वाली, तो भाई यहीं के किसी बंदे ने किया होगा। तो प्लीज, अगर आपको कुछ मिस्टेक दिखती है तो बताइए, हैंड रेस करके बताइए, ठीक है। हैविंग सेड दैट, देखिए हमने आगे की पृष्ठभूमि बांध दी है यहां पर कि भैया अंजलि राहुल के पीसी से बात नहीं बनेगी, रेखा अंजू जी के पीसी को भी हम इंक्लूड करते हैं, राउटर को लाते हैं। अगर अब आप कर सकते हैं तो भाई आप इनको चाहें तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन हटा रहा हूं, जा रहा हूं इस राउटर के पास, बस आपको बता रहा हूं कि भाई कॉन्फ़िगर कैसे होगा। राउटर के पास गए हम, ठीक है। राउटर की CLI में गए तो यहां पर ये बोलेगा कि वुड यू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। हम इसको बोलेंगे कि नहीं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमें आपसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कराना है, हमें तो खुद से करना है। तो इसीलिए मैं यहां पर आकर नो लिख दूंगा। नो लिखा और यहां पर आ गया राउटर। इनेबल मोड में जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाऊंगा तो भाई कुछ चीज देख नहीं सकता, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। यहां पर गए, ठीक है। अब यहां पर जो मैं टाइप कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को काफी एक्सपीरियंस है इन सारे डिवाइसेस का, इसीलिए कर रहा हूं। अगर आपको ये कमांड नहीं आती है तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रीमली नॉर्मल है। बस इतना ही है कि आपने उन कमांड्स को कभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, मैंने किया है, इसीलिए मुझे पता है, आपको नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है इसीलिए तो हम करके दिखा रहे हैं आपको, आपको भी पता लग जाए, ठीक है। राउटर में गए, इनेबल लिखा, इनेबल मोड में आ गए, ये जो ग्रेटर देन साइन है हैश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहां पर आपको हमने बताया था लास्ट टाइम कि भाई शो कमांड चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को देखना है कि इस राउटर पर कितनी इंटरफेसेस हैं, तो आप लिख सकते हैं शो आईपी इंटरफेसेस ब्रीफ। ये क्या है? आप इस राउटर नाम के डिब्बे को कमांड दे रहे हैं कि भैया अपनी इंटरफेसेस के बारे में बताओ और ब्रीफ में बताओ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने लिखा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये आपका तरीका है इस राउटर को बोलने का कि अपनी इंटरफेसेस के बारे में बताओ। जैसे एंटर करोगे तो ये बोलेगा कि भाई मेरे पास इंटरफेसेस ये हैं, देखिए गीगाबिट 0/0 है और 0/1 है, ये दिख रही है ना। अभी तक ये सब कुछ डाउन डाउन है, हम इनको अप कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम गए राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो हमने लिखा हमें आपको करना है भाई कॉन्फ़िगर। तो हमने लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अभी मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ सारी की सारी चीजें, बट आपको शॉर्टकट भी बताएंगे बाद में। सबसे पहले तो इस राउटर का नाम ही चेंज कर दें, चलिए छोड़ते हैं, राउटर ही है, राउटर लिखा हुआ, दैट्स ओके, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसकी इंटरफेस गीगाबिट 0/0 पर आईपी एड्रेस सेट करना है, राइट। कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड वाले नेटवर्क का, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं गया इंटरफेस गीगाबिट, जैसे ही मैंने लिखा ये खुद से पूरा करेगा, एंड 0/0 यहां पर लिख सकते हैं हम, 0/0 पहली इंटरफेस पे गया। और अब मैं इस पर जाने के बाद इसको आईपी एड्रेस देना चाहता हूं, और ये सब कमांड्स है भाई, ऐसा नहीं है कि बस बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप घबराए ना। अरे भाई घबराने की जरूरत ही क्या है, बस मुझे पता है, आपको नहीं पता है, राइट। तो आईपी एड्रेस की बात हम कर रहे हैं यहां पर, आईपी एड्रेस। और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? 192, क्या कॉन्फ़िगर करना है? 168.10.1, पहले वाले नेटवर्क का जिससे अंजलि एंड राहुल कनेक्टेड हैं, उसका जो पहला आईपी एड्रेस है, पहला यूजेबल आईपी एड्रेस है, उसको लिया। और ये /24 की जगह ये 255.255.255.0 मांगता है, तो मैंने ये दे दिया। और एक और चीज करनी पड़ेगी, अभी ये जो सारी इंटरफेसेस हैं ये शट डाउन होती हैं।
राउटर के पास, स्विच के पास नहीं, राउटर के पास जितनी भी इंटरफेसेस होती हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये बाय डिफॉल्ट शट होती हैं। शट का मतलब ये ओपन नहीं है, अभी ट्रैफिक इनसे नहीं जा सकता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिवली कि भाई किसी बंदे ने खुद से इसको शट किया हुआ है। शट डाउन का मतलब बंद है, कंप्यूटर भी शट डाउन होता है। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि भाई हमें एक्चुअल में इसको नो शट डाउन करना है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कमांड है। किसी ने शट डाउन पहले से किया हुआ है, जब आपके पास राउटर था तो उन्होंने इस इंटरफेसेस को बंद करके भेजा था। तो आप जाके लिख दोगे नहीं नहीं नहीं, अब मैं इसको चलाना चाहता हूं, तो मैंने इसको नो शट डाउन कर दिया। तो अब ये बोल रहा है कि ये साथ साथ कुछ मैसेजेस भी आते रहते हैं आपके यहाँ पर। ये दिखा रहा है कि भाई अब ये जो है ये अप हो गई है, गीगाबिट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। किसी भी मैसेज से कुछ भी चल रहा हो, घबराने की जरूरत नहीं है, सब बहुत आसान है। जो भी नया होगा उसको पहली बार देख कर लगेगा यार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन भाई देखिए ना, सारी की सारी चीजें बहुत ही लॉजिकल है। कंप्यूटर साइंस की खूबसूरती इसी में है कि भैया चलेगा या तो नहीं चलेगा, 0 या 1, राइट। आगे गए, इंटरफेस गीगा, अगर आप ये अप एंड डाउन एरो का यूज करेंगे तो हम 0/0 में थे, यहां से मैंने हटाया, इसको 0/1 बनाया। आईपी एड्रेस अप एंड डाउन एरो यूज करेंगे तो भाई ये कमांड्स जो पहले आपने टाइप की होंगी वो आती रहती हैं। अब जो दूसरी वाली 0/1 इंटरफेस है उस पर मेरे को 20.1 कॉन्फ़िगर करना है, कर दिया। यहां पर भी जाके मैं नो शट लिख दूंगा, लिख दिया। अब शो चाहिए मेरे को, शो कमांड, तो वापस मेरे को कॉन्फ़िग मोड से निकलना पड़ेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर एग्जिट, निकल आया। पहले मैं इंटरफेस मोड से निकला, अब मैं कॉन्फ़िग मोड से निकल गया, अब मैं वापस से आ गया यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर फिर से कमांड दे सकता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जैसे ही दी, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में अब ये लिखा हुआ आ गया है कि गीगाबिट 0/0 पर आपका जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.10.1। गीगाबिट 0/1 पर आईपी एड्रेस है 192.20.20.1, और ये होना भी चाहिए था। ये एक्चुअल में आपकी दोनों चीजें हैं अप, राइट। पहले एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखा रहा था, अब भाई यहां पर अप है। हो गया आपका राउटर कॉन्फ़िगर। क्या किया आपने, आप राउटर के अंदर गए, इंटरफेस 0/0 पर गए, वहां पर जाकर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया और उसको नो शट कर दिया। फिर आप इंटरफेस 0/1 पर गए, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया और उसको नो शट कर दिया। यही तो किया है बस आपने, दैट इज इट। इंटरेस्टिंग, राइट। अब एक्चुअल में मैं अगर आपको दिखाऊं यहां पर, तो अंजलि जी के पीसी से, अंजलि जी के पीसी से इस राउटर की ये वाली इंटरफेस पिंग होनी चाहिए। अरे क्यों, क्योंकि भाई ये तो सेम ही नेटवर्क में है, राइट। और रेखा जी की पीसी से ये वाली इंटरफेस पिंग होनी चाहिए। हालांकि मैंने अभी रेखा जी के पीसी पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है, जो कि आपको करना है। अब आगे की चीजें मैं आपको बस अब यहां पर ये बता देता हूं कि अगर हम ये अंजलि जी के पीसी पर जाएंगे, राइट, और मैं इसको हटा देता हूं सारा का सारा जो कॉन्फ़िगर किया है, और यहां पर जाकर मैं पिंग करता हूं अब 192, सॉरी 192.168.10.1 पहला यूजेबल आईपी एड्रेस है, राउटर को दिया हुआ है। और अगर मैं पिंग करूंगा तो पिंग हो गया, मतलब अंजलि जी के पीसी से राउटर पिंग हो गया है। देखिए आप जरा, शानदार, एकदम बहुत बढ़िया, राइट। अब एक्चुअल में हमें आगे का काम क्या करना है, मैं इसको इतने सेव कर लेता हूं टोपोलॉजी को, ये हो गई मेरी टोपोलॉजी सेव, राइट। आगे अगर आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। रेखा जी के पीसी पे जाइए, इसको आप आईपी एड्रेस दीजिए। कौन सा दोगे, 20.10, राइट। इनको दीजिए 20.100, वटेवर आपका जो भी मैंने, इसको हो जाएगा 20.200। और फिर हालांकि मैंने एक चीज अभी छोड़ दी है, आप रेखा जी की पीसी से इसको पिंग करने की कोशिश कीजिएगा, राउटर को, ये भी होगा। बट क्या अंजलि के पीसी से रेखा का पीसी
पिंग हो पाएगा, ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत आसान है भाई, इट्स वेरी वेरी इजी। ओके, तो हैविंग सेड दैट, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी, कैसा भी, राइट, पूछिए। अगर नहीं आ रहा है तो भाई हमें आज की क्लास बंद कर सकते हैं। एनीबडी? परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से जब आप ये चीजें होते हुए एक्चुअल में देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट ये मजा तभी तक आएगा जब तक आपकी शुरू की क्लासेस पूरी होंगी, राइट। अगर नहीं होंगी तो ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग लग सकती हैं। आपको लग सकता है कि यार ये बस पता नहीं क्या पढ़ा रहा है बंदा। ठीक है, हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लग रहा किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा है आज, तो हम मिलते हैं आपसे कल। हाँ, अमितेश जी ने क्वेश्चन पूछा। अमितेश जी प्लीज गो अहेड। सर एक्चुअली ये पूछना था, ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल से हम बाहर कैसे निकलते हैं सर? ये हैश की से बाहर कैसे हाँ, निकलते हैं एग्जिट दोबारा? एग्जिट लिखना पड़ता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस राउटर में हूँ, राइट, और अभी तो मैं हैश पे हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने लिखा कॉन्टी या कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इसके बाद इस इंटरफेस मोड में आ गया मैं। ठीक है, ये 0/1 पर। अब आप देखिए कॉन्फ़िग के अंदर भी मैं इंटरफेस में आ गया हूं, है ना। एग्जिट लिखा तो पहले बाहर जाऊंगा, फिर से एग्जिट लिखा तो वापस से हैश में आ जाऊंगा। एग्जिट लिखना पड़ता है मेरे को। और ऐसी चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आप इससे जो भी मैं करता जाता हूं इससे सीखते जाइए, वरना इंटरनेट जिंदाबाद, है ना। इंटरनेट पे तो सब कुछ ही है। हम तो भाई सिंपल टर्म्स में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है अमितेश जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का? यस सर। किसी के भी दिमाग में कोई और क्वेश्चन आ रहा हो? अच्छा, यही पूछ लीजिए कि यार जब हमने टर्मिनल ओपन किया था पैकेट ट्रेसर में, तो हमारा ये रंग उल्टा था। हमारे पीछे हमारा जो बैकग्राउंड था वो वाइट था, और हम लिख ब्लैक पे रहे थे। आपका ये उल्टा कैसे आ रहा है? तो भाई ये सारी की सारी सेटिंग्स जो होती हैं ये आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को व्हाइट के ऊपर ब्लैक भी पसंद है। आप इसको पुराने वाले इसको ब्लैक के ऊपर ग्रीन भी लिख सकते हैं, whatever, राइट। इट इज अप टू यू। ये सॉफ्टवेयर में जाकर सेटिंग्स होती हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी कलर्स पसंद है, आप जाइए ऑप्शंस में, प्रेफरेंसेस में, और आप यहां पर जाकर सारी की सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं कि कलर कैसा दिखना चाहिए, whatever you want to. Okay, हैविंग सेड दैट, अमितेश जी एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन और था हाँ सर। जी, पूछिए प्लीज। सर ये वीलैन डेटाबेस क्या है सर? ये छोड़ दीजिए अभी आप, अभी हमने बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पढ़ी हैं। अभी तो मैं आपको सर कल की एक्चुअली मैंने मेरा राउटर अपने आप वीलैन डेटाबेस लिखा है दैट्स उसमें, ओके, दैट्स ओके, मैंने ही लिखा। दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन। आप उसको अभी छोड़ दीजिए। ओके, अभी ओके हमने सर, वीलेंस के बारे थैंक में यू। कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो भाई उसके बारे में कोई कमेंट करना बेकार होगा। वो भी नेटवर्क को एफिशिएंट बनाने का तरीका है, उसको पढ़ेंगे हम बाद में। सत्यम पांडे जी का सवाल है। सत्यम जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। सर ये इसमें राउटर में कॉन्फ़िग इफ वाला कमांड कैसे आएगा? कौन इनवैलिड बता रहा है मैं। कॉन्फिग इफ वाला देखते हैं अभी। सबसे पहले आपको एक्चुअल में जान देखिए, यहां पर सबसे पहले आप लिखिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जैसे ही आपने लिखा तो ये दिखेगा आपको, है ना। अब मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कॉन्फी तो लिखना ही पड़ेगा। आप किसका कॉन्फ़िगरेशन करना है? इंटरफेस का, तो मेरे को लिखना पड़ेगा यहां पर इंटरफेस। ये लिखो। इंटरफेस के बाद ये पूरा का पूरा नाम यहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, ऊपर से ये लिखिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है ना। इस पर राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, यहां पर राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। कर दिया? जैसे ही करोगे कॉन्फ़िगर आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, अब यहां पर आप आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है सत्यम जी, ओके सर। परफेक्ट। तो ठीक है जी, अब हम मिलते हैं। क्लास 1 घंटा 20 मिनट की हो गई। इट इज परफेक्टली फाइन कि आप ध्यान दें अब इस क्लास पर। अगर आपको चीजें नहीं पता है तो देर इज परफेक्टली फाइन, कोई इशू है ही नहीं, घबराने की तो बात है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, हैविंग सेड दैट, कल मिलते हैं। कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी। बाय फॉर नाउ।